व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे अक्सर कहा है कि भाई कार एक्सेसरीज पे वीडियो बनाओ, और ऐसा नहीं है कि मैंने कार एक्सेसरीज पे वीडियो नहीं बनाया है। बहुत पहले मैंने एक कार एक्सेसरी पे वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन एक्सेसरीज के बारे में जो एक्चुअल में आपको यूज नहीं करना चाहिए। अब देखो, एक्सेसरीज जो है वो हम सब यूज करते हैं, कंपनीज भी देते हैं, कुछ आफ्टर मार्केट कंपनीज है, मतलब एक थ्राइविंग बिजनेस है और लोग जो है इसको यूज भी करते हैं। और बहुत तरीके के कार एक्सेसरीज हैं, जो कुछ ऐसे एक्सेसरीज हैं जो हमारे लाइफ को इजी भी बनाते हैं, अच्छी भी लगते हैं कार्स पर, कुछ हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं। तो और सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सेसरी है जो मुझे लगता है कि अगर आप यूज कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, और अगर आपने कभी सोचा है कि हाँ मे बी हम इस एक्सेसरी को यूज करेंगे, तो भैया प्लीज इस सोच को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुल बार्स की। वेल, मुझे उम्मीद है कि आप में से सबको मालूम होगा कि बुल बार क्या है, बट फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम है तो बुल बार वो जो कार के आगे हम ग्रिल नहीं लगवा लेते या पीछे, उसको बुल बार कहते हैं। और ये वैसे तो इलीगल है, मतलब गवर्नमेंट ने भी कहा है कि बुल बार का यूज जो है वो एक्चुअल में इलीगल है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसको बहुत बार यूज करते हैं। यूजुअली आप देखना छोटी गाड़ियों में भी जो है आपको बुल बार्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बुल बार्स का जो एक्चुअल रीजन है यूज करने का वो बिल्कुल ही अलग है। वो बेसिकली हार्डकोर ऑफ रोड व्हीकल्स में यूज किया जाता है और एक अलग पर्पस के लिए जो है उसको बनाया जाता है। लेकिन इंडिया में इसका पर्पस लोग बिल्कुल ही अलग बना के चलते हैं। इंडिया में लोग इसको सोचते हैं कि अगर हम आगे पीछे गाड़ी के लगा ले तो हमारी कार जो है वो सेफ रहेगी, बम्पर वम्पर पे कोई आके ठोक देगा तो हमारी कार में जो है किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं होगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। मतलब अगर आपको थोड़े से कार के स्ट्रक्चरल के बारे में मालूम है या कार के सेफ्टी फीचर्स कैसे काम करते हैं, उनको जो है हैम्पर करने में बहुत बार बुल बार का भी रोल हुआ है। बुल बार से आपके कार की क्रम्पल जोन जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकती है। बुल बार से जो पेडेस्ट्रियंस है उस पर पूरा फोर्स जो है चला जाता है। अगर मान लो आप किसी को ठोक देते हो या कोई आपके कार के सामने आ जाता है, कुछ भी, भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर हो जाता है, बुल बार से जो है उनको बहुत नुकसान हो सकता है। आपके कार की एयरबैग्स जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकती है। एंड प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है बुल बार की वजह से आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। आपकी इंश्योरेंस जो है वो आप अगर क्लेम करोगे तो डिवर्ट हो सकती है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो है बुल बार से रिलेटेड होती है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कार्स के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं जैसे कि बम्पर्स वगैरह, तो वो भी एक स्पेसिफिक रीजन से उस तरीके के डिज़ाइन किए जाते हैं या उस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो बुल बार की वजह से जो उनका भी प्रॉपर फंक्शनिंग कभी कभी नहीं हो पाता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि बुल बार लगाएंगे तो प्लीज़ मत लगवाना, और अगर आपने लगवा रखा है तो ज़रा सोचो कि आपके सेफ्टी को जो है थोड़ा सा उससे हैम्पर हो रहा है। अब दूसरा, और वो है हेडलैम्प ब्लैकआउट करा लेना। अब देखो, ये एक बहुत ही कॉमन है, मतलब अक्सर जो है लोग हेडलैम्प्स को ऐसे ब्लैकआउट करा लेते हैं, कभी कभी उसमें फिल्म सी चढ़वा लेते हैं, जिससे कार तो स्पोर्टी लगती है, कई बार नहीं भी लगती है, कुछ कार्स में काफी गंदी भी लगती है। बट अब आप उसको एक्सेसरी कहो या मॉडिफिकेशन कहो, जो भी कहो, वो थोड़ा सा डेंजरस तो है। देखो, ब्लैकआउट कराने से होता क्या है कि आपके जो कार की हेडलैम्प्स है वो एक सर्टेन इंटेंसिटी थ्रो करती है। उसको उस तरीके का डिजाइन करने के पीछे कुछ मैंडेटरी रूल्स भी होते हैं, एंड प्लस जो कंपनीज हैं वो उसको सेफ्टी को दिमाग में रख के ही डिजाइन करती है। अब आप अगर उस पे ब्लैकआउट करवा लेते हो, फिल्म चढ़वा लेते हो, तो सबसे पहले तो आपके कार की हेडलाइट का जो पर्पस है वो डिफाई हो जाता है। उसके बाद जो प्रॉपर इंटेंसिटी होती है लाइट थ्रो की वो भी घट जाती है। अगर आप उसको वैसे ही नॉर्मल छोड़ दो तो एक्चुअल में जो है वो अच्छी काम करेगी। प्लीज जरा हेडलाइट ब्लैकआउट्स जो है ना कराएं। बहुत कोई तो टेल लैंप्स भी करवा लेते हैं, तो प्लीज यार, आपकी गाड़ी जो है वो हाईवेज पे या नॉर्मल रोड्स पे इनविजिबल बन सकती है। प्रॉपर लाइट अगर नहीं देगी हेडलैम्प्स तो पीछे वाले को जजमेंट में दिक्कत हो सकता है। तो प्लीज इसको जरा अवॉइड करें। अब बात करते हैं एक और एक्सेसरी की जो वाकई में बहुत डेंजरस है, और वो है स्टीयरिंग स्पिनर्स या स्पिनी नॉब्स जिसको कहते हैं। देखो, अगर ये यूजफुल होता ना तो कंपनीज इसको डिजाइन में इंटीग्रेट करके देती। दूसरा, इससे जो है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स भी खराब होती है, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, बहुत बड़ा फेटल एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है, आप अगर इंटरनेट पे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि इससे जो है कभी ये टूट गया, आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी, मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। और इसी वजह से प्लीज, अगर आप इसको यूज करते हो तो मत यूज करो। ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है। थोड़ा सा लगता है कि हाँ कार को हैंडल करना इजी हो गया है, बट कभी अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, ओवर स्टीयर, अंडर स्टीयर, कुछ ऐसा हो गया, तो
आपकी कार की एक्सीडेंट हो सकती है, आप किसी को ठोक सकते हो, किसी की जान जा सकती है, आपके जान को नुकसान पहुंच सकता है। तो प्लीज ये जो है बहुत अच्छा एक एक्सेसरी नहीं है, और बहुत बार तो ओईएम्स भी रेकमेंड नहीं करते हैं कि प्लीज यूज करते हैं तो अवॉइड इट। जो प्रॉपर स्टीयरिंग पकड़ के चलाने की आदत है उसको ज्यादा मेंटेन करें, वो ज्यादा बेटर है। फ्लोर मैट्स जो है हम सभी यूज करते हैं, मतलब कार को साफ तो रखना ही है। कंपनीज में भी जो है कंपनीज भी जो है कुछ फ्लोर मैट्स देते हैं और कुछ बाहर के भी कंपनीज है। आजकल तो बहुत तरीके के फ्लोर मैट मिलते हैं, 3D 5D 7D, पता नहीं कितने डीज आते हैं, बट बहुत सारे डिफरेंट आपको फ्लोर मैट्स मिलते हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा जब भी आप फ्लोर मैट चूज करें तो थोड़ा वाइजली चूज करें। उसका डिजाइन जो है खासकर ऐसा देखें कि आपके जो कार के पेडल्स हैं उसको वो हिंड्रेंस ना पहुंचाए। बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि ऐसे घटिया फ्लोर मैट्स की वजह से या तो वो सड़क के आगे चली गई या फिर फ्लोर मैट्स में जो है पेडल फंस गए और बहुत ही फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। इस चीज से थोड़ा बचिए। फ्लोर मैट जो हमेशा, एक तो देखो बहुत अच्छे कंपनी से ही लेना चाहिए। अगर आप चीप वाला भी ले रहे हो तो प्लीज एटलीस्ट थोड़ा ध्यान दो आपके पेडल्स में जो है वो अड़ंगा ना बने, ताकि कल को अगर आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, कुछ आगे पीछे ऐसा हो गया तो भैया बहुत नुकसान हो सकता है। जो ये वाला एक्सेसरी है ये बहुत लोग लगाते हैं, और ये सिर्फ कार के लिए भी नहीं है, ये बाइक्स में भी है, और वो है ऑक्सिलरी लाइट, फ्लिकरिंग लाइट, मतलब दुनिया भर के लाइट्स। देखो लाइट अगर आप किसी पर्पस की वजह से लगवा रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि पर्पस के लिए बहुत सारे लाइट आते हैं। जो ऑक्सिलरी लैंप्स वगैरह होते हैं वो लोग टूरिंग पर्पस के लिए, या मे बी वो आप ऑफ रोड जा रहे हो तब लगवा रहे हो, मतलब जो भी जिस पर्पस के लिए लगवा रहे हो तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी 99% टाइम शहर में चला रहे हो या 90% टाइम भी शहर में चला रहे हो, उन लाइट्स को लगवा रखा है और फिर आप उसको शहर में ऑन करके चला रहे हो, वैसे भाई अपनी कंट्री जो है हाई बीम पे गाड़ी चलाती है। पता नहीं लोगों को लो बीम पे या डिपर पे चलाने में क्या दिक्कत है, लेकिन चलो वो भी चलाते हैं। उसके बाद आपने ऑक्सिलरी लैंप्स लगवा रखे हैं। कई बार जो है पुलिस इसको इलीगल भी मानती है, क्योंकि अगर आप शहर के अंदर जहां पे ऑलरेडी इतनी लाइट वाइट रहती है उसमें आपके हेडलैम्प्स भी सफिशिएंटली लाइट दे रही, उसके अलावा आप जो है दुनिया भर के चमकीले लाइट्स निकाल के चल रहे हो, तो सबसे पहली बात तो यार कि आप रोड पे एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। दूसरी बात कि जो ऐसे चमकते वाले लाइट इधर उधर लगवा देते हो उससे आपकी कार की लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती है और गाड़ी भी अच्छी नहीं लगती है, मतलब प्लीज इट डजंट लुक नाइस। अलावा आप जो है लोगों के लिए भी कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ऑनकमिंग ट्रैफिक को जो है आप ऑलमोस्ट ऐसे मतलब चौंधिया देते हो, उसको जजमेंट एरर हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस चीज से भी जरा प्लीज दूर हटिए। नंबर प्लेट्स पे से चमकीले लाइट वाइट लगवा लेते हैं। आपको लगता है शायद गाड़ी अच्छी लग रही है, मे बी किसी को लगती भी हो, बट यार आपकी नंबर प्लेट भी उससे रीडेबल नहीं रहती है। तो इसी वजह से इन सारी चीजों को जो है एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करें। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप में से बहुत लोगों ने मुझे अक्सर रिक्वेस्ट किया था कि एक एक्सेसरीज पे वीडियो बनाओ, तो इसी वजह से मैंने जो है ये वीडियो आप तक बनाया उन एक्सेसरीज के बारे में जो थोड़े डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए भी और रास्तों पे चलने वाले लोगों के लिए भी। सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट सी टू सन ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।